नहीं, वीडियो बना रहे वीडियो। तो अभी हम देखो क्लास में आए हुए हैं और मैडम से जो सारी बातें कर ली हैं। तुमको हम बैठा देंगे, वहीं खड़े रहना, ठीक है? जहाँ बैठा देंगे। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपने मायके से जो आ चुकी थी और मैं आप लोग को बता दूं कि आज जब मेरा वीडियो जा रहा है, आज मेरा पेपर था जो कि बहुत अच्छा गया। आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पेपर मतलब सीसी था, आप यूँ समझ लीजिए टेस्ट था। पहले मुझे लगा आंसर शीट मुझे यहीं से मिलेगी, वो घर से ही हमें मतलब असाइनमेंट बना के ले जाना पड़ेगा, पर वहीं पे लिखना था, तो वहीं से आंसर शीट मिली थी। और अब तो मोबाइल है तो ग्रुप में जोड़ लिया था, पर जो मेरा पेपर था, देखो शिव ने आके मोबाइल बंद कर, जो मेरा पेपर था वो ग्रुप में मैं नहीं जोड़ी थी, तो उसका बात का बस मुझे टेंशन था। हालांकि मैंने गूगल से क्वेश्चन निकाल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, तो उससे बन गया था। और उसमें क्या, हिस्ट्री में ये टॉपिक बस थोड़े से कर लो और बाकी हिस्ट्री के बारे में ही लिख दो, ये सब लिखे। अब अभी घर का काम करके मैं जा रही हूँ, वो चीज़ें आप लोग से पहले ही बता दी। हालांकि मुझे मेरे मायके से विदाई में भी कुछ गिफ्ट मिला है, वो आप लोगों को मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। अभी आज का ये आप लोग देख लीजिएगा। कल जब मेरी विदाई हुई थी ना, तो कल का मैंने ब्लॉग बनाई थी, पर वो यही है ना कि जब जिस फ़ोन में मैंने बनाई थी वो फ़ोन दूसरा था, जिसमें बनाई हूँ मैंने ये फ़ोन दूसरा है। तो इस वजह से अभी उसमें नेट नहीं है। जब उसमें नेट होगा या फिर से मतला बदली करूँगी तो जाके ही हो पाएगा। व्हाट्सअप करूँगी, मतलब बहुत सारी झंझट है। इस वजह से मैंने जो है कि विदाई वाला अभी नहीं डाला है ब्लॉग, और सिर्फ विदाई का ही था। उसमें मतलब जो मुझे गिफ्ट मिले वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। हालांकि घर आ गई हूँ, घर में वो गिफ्ट रखे हुए हैं और तो वो मैं आराम से आप लोग को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। ये देखो गर्मा गर्म जो है हमारा, मैंने पोहा बनाया था। पोहा ना मैंने आज इंदौरी पोहा बनाया था, मतलब पहले पोहा को बना दिया था, मूंगफली फ्राई करके निकाली थी। ये सारी चीज़ें ऊपर से गार्निश की हुई थी, मूंगफली, धनिया, प्याज और थोड़ा सा सेव। तो ये इंदौरी पोहा ना ऐसे ही मिलता है इंदौर में, क्योंकि पोहा है जो फेमस है। झटपट नाश्ता यही बन जाता है, तो फिर मैंने यही बनाया था। और देखो एक तरफ हमारी जो चाय खोल रही थी। तो ये देखो, ये ना हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है और हम पहुंच गए थे सीधे कॉलेज। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया वहाँ का, क्योंकि पूरा दिन है जो कॉलेज में जब से आई ना, कहीं इधर से सीसी के नोट्स ले रही, कहीं वहाँ से ले रही, तो उसमें ही चला गया था। और आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं ऊपर की क्लास में। मैंने कॉम भी नहीं किया हुआ था, और ये कब पता चल गया था मुझे कि 10 से। अगर मुझे ये भी नहीं पता चलता, इसमें अगर सीसी छूट गया ना मेरा किसी का भी, तो समझ लो आप पेपर में फ़ेल, क्योंकि सीसी के भी काफ़ी ज़्यादा नंबर जुड़ते हैं। और सीसी ऐसा होता है कि 1 या मतलब 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, 1 ही घंटे का होता है ना। तो ठीक है, मैंने पढ़ भी लिया था, मतलब कल तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, यही सोच रही थी भगवान क्या आएगा पेपर में, क्योंकि वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 10 साल बाद वही चीज़ रिपीट कर रही। वो पर वो चीज़ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। मैडम की पढ़ाने का तरीका, मैडम बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो पर कोई बात नहीं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा होता है। और एक ये अच्छी खबर है कि चलो, कहते हैं ना फर्स्ट इन द लास्ट इम्प्रेशन, तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ही अच्छा गया। पहली बार में ही मुझे मतलब ये पता चल गया कहाँ जाना, कौन सी क्लास में जाना है, क्या होना है क्या नहीं होना। तो अब जैसे कल जाऊंगी ना, लगातार मेरे एग्ज़ाम है, 15 तारीख तक है ये, सॉरी सीसी हैं, लगातार हैं। और उसमें से मतलब 2-3 ही क्वेश्चन का है, ऑब्जेक्टिव वगैरह का नहीं, सब क्वेश्चन का है, तो वही देना है। तो कुछ लोग मैम है जो सर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे से उन्होंने समझा, पर कुछ लोग थोड़ा सा मुझे डांट रहे थे कि बेटा तुम रोज़ कॉलेज आओ। मैंने कहा मैं रोज़ नहीं आ सकती। इनफैक्ट मैं जब से मैंने ना एडमिशन लिया है, जब से मैं ये फर्स्ट बार सीसी ही देने के लिए बेंच पर बैठी हूँ, वरना मैडमों से ही मिल के आ जाती थी।
और मैडम सच में बहुत ज़्यादा जो मेरी तकलीफ़ों को है उनको समझी। और मैंने ये आखिर ये फ़ैसला क्यों लिया मैं आप लोग को अब बता देती हूँ। तो मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि हम कोई भी जब भर्ती का फॉर्म भरते हैं ना, तो 10 नंबर के खाली ग्रेजुएशन के लेते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ों में जो है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 12th इन सब की कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो मेरा ये रह गया था, है ना, आप समझिए लास्ट ईयर रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और देखो मेरे ना बोल रही हूँ पर और भी ना बाहर शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर में आप लोगों को बता रही हूँ। और आज मेरा यहाँ पे पहला दिन था। ऐसा पहले दिन बहुत आई हूँ, पर कहने का मतलब मैडमों से सीसी के बारे में पूछने इन सब का पहला दिन था। तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। और इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे साथ के लोग बहुत आगे निकल चुके, मतलब बहुत आगे तो नहीं निकल चुके, जितने भी मेरे साथ के थे वो सारे इसी में है कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मतलब अपनी लाइफ में सब लोग सेटलमेंट है। पर वहाँ से निकलने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि जब मैं गई थी ना तो बहुत सारी मैडमें यही मुझसे पूछ रही थी कि आखिर आप करना क्या चाहती हो, है ना। देखो ये तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि पढ़ क्यों रही हो, इसीलिए क्योंकि देखो पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि है ना कि 2 बच्चे हैं साथ में, इसने कितनी डोनेट की, ये सारी चीज़ों को सोच के बहुत सारे टीचर मुझसे पूछते हैं। एक टीचर नहीं मिली है, बस सारे अच्छे थे, सारे अच्छे मैडम थे, पर एक टीचर नहीं मिली। एक मैडम और आ जाए तो मेरा काम बन जाए। मेजर में वर्ल्ड हिस्ट्री उसकी मैडम नहीं आई, मीटिंग में है, बस वो आ जाए तो मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो भी मैं खड़ी हूँ, 3:30 हो रहा है। तो शिव अकेला है घर में, है ना, डेट के साथ है 10 तारीख से मेरा सीसी है। घबराहट भी हो रही, कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, कोई भी बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछे, तो मेरा यही रहता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। वो जो मेरा बीता हुआ कल था ये मेरा आज वाला कल है ना। कहने का मतलब देखिए, बच्चे होने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग जो पढ़ते ही हैं, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अब हमें घर गृहस्थी, बच्चे, यही सब ही देखना है। पर ये है ना कि मैंने सब कुछ करके देख लिया लाइफ में, पर मुझे लगता है, पर मैं आप लोग को बता दूं ना कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है मेरी लाइफ में कि जो मुझे ऐसा सपना ना आता हो कि मैं पढ़ाई लिखाई लिख रही हूँ। तो इससे मुझे कि तो मैंने तब एक गुरुजी को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा है। मुझे हमेशा बोले तो तुमने क्या पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ दी थी, तुम्हारे मन में ख्वाहिश थी। तो मैंने आप लोग को बताया था मेरे घर की जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पढ़ नहीं पाए थे, बहुत पढ़ना चाहते थे, और मेरा पहली से लेके ना कॉलेज तक गवर्नमेंट ही था। तो कभी भी हम नहीं कर पाए, जहाँ तक मेरा कॉमर्स था 12th तक मेरा कोचिंग भी नहीं लगा, हम खुद से ही पढ़ते थे। पर ये नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अभी कहने का मतलब खुद से सोचिए, खुद ही यूट्यूब चला के खुद से मेहनत करके उसका फ़ीस भर रहा है। कोई बात नहीं, इस बार का बस मैंने फ़ीस भरा है, बाकी अब जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा ना, तो उसी से ही मेरा फ़ीस कट जाएगा। और स्कॉलर भी यहाँ पे मिलती ही है। अभी तो अजीम प्रेम जी वाली मैंने स्कॉलर भरी है, जो कि BA फर्स्ट ईयर वाले ही भर रहे थे, उसको फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही थी। आपने सुना होगा अजीम प्रेम जी वाली स्कॉलरशिप 30,000 वाली, जिनको साल का 30,000 मिलता है। तो देखते हैं उसमें से मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता है। यहाँ पे मैं देव को लेके आई हुई थी, और देखो अभी ये हमारा क्लासेस था, यहाँ पे टीचर आए हुए थे। तो ऐसा सैटरडे के दिन कोई भी नहीं आया हुआ था, सैटरडे के दिन, क्योंकि सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। और आज अभी मंडे है, मंडे के दिन मैं एग्ज़ाम दे के आ गई, इसलिए मेरा व्लॉग और भी ज़्यादा लेट जा रहा है। प्लीज़ आप लोग
सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप चलते हैं आप लोगों से, घर में मिलते हैं। घर आने के बाद शाम को फिर मैं वापस से काम में लगी थी। आप लोग स्ट्रगल देख रहे हैं ना मेरा, ये करके गई थी, वहाँ पे भी मैं दौड़ा भागी में लगी थी, फिर आके फिर मैंने किया। तो ये है, और कहने का मतलब ज़िंदगी ही एक स्ट्रगल है। अगर आपने वो समझ लिया ना तो आपने बखूबी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान मेरी जो है ऐसी बिज़ी लाइफ रहे, मैं कुछ ना कुछ करते रहूँ। और आज वैसे मेरा मन था कि मैं यूट्यूब में व्लॉग नहीं डालूँगी, पर सोचिए अगर आज नहीं डालूँगी तो ऐसा तो मेरा 5 दिन तक पेपर है, तो 5 दिन नहीं डालूँगी क्या आरती? नहीं, दोनों चीज़ ही देखना है, सब कुछ देखना है, परिवार बच्चे सब कुछ देखना है। तो ये चीज़ है, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।